चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑनलाइन टूल्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि ऑनलाइन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अपना काम कैसे आसानी से करना है, कैसे स्मूथली करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आज क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। ऑनलाइन टूल कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, वहाँ पे फाइल कैसे सेव करना होता है। ठीक है, कोलैबोरेशन कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी टूल्स एप्लीकेशंस है। ठीक, सॉफ्टवेयर बोल लो, एप्लीकेशन बोल लो, जो कि आपके काम, आपके हेल्प करते हैं, यानी कि आपके मतलब आपका काम आसान करते हैं बेसिकली। आपके काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। आप अपने जैसे अपने मोबाइल में आप फोल्डर बनाते हो, आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में जब आपको कोई कुछ फाइल स्टोर करनी होती है तो आप प्रॉपर एक फोल्डर बनाते हो कि ठीक है, यहाँ पे हम स्कूल से रिलेटेड सारा फाइल रखेंगे, यहाँ पे हम काम से रिलेटेड रखेंगे, यहाँ पे हम हमारे घर के फंक्शन के जो फोटोज है वो इस फोल्डर में होंगे। ठीक है, जैसे कब आप अपने कबर्ड में आप अलग अलग सेक्शन बनाते हो कि यहाँ जो रोज कपड़े पहनते हैं वो, यहाँ बाहर के कपड़े, यहाँ जो धुले नहीं गए हैं वो कपड़े, ऐसे आप अलग अलग सेक्शन बनाते हो। ठीक है, वैसे ही आप ऑनलाइन टूल्स जो है, प्रोडक्टिविटी टूल्स जो है, उनको आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर या फिर फोन में। अपना जो भी फोल्डर फाइल जो भी आपका वर्क है उसका इजीली ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये कि आपका समय बचता है जब आप उसे यूज करने जाते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पता होता है आपने कहाँ पे रखा है, तो आप जल्दी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो अगर आपको पता है कहाँ पे है, कौन से फोल्डर में है। ठीक है, और किसी के साथ ऑनलाइन, अगर आपका क्लाउड में मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमने गूगल में देखा, हमने गूगल स्लाइड में देखा, गूगल डॉक में देखा, आप क्या एक एक साथ आप किसी और के साथ कोलैबोरेट करके फाइल शेयर करके आप एक साथ काम कर सकते हो एक ही फाइल पे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, स्कूल में, ऑफिसेज में, बिजनेस में। ठीक है, आपके घर पे भी आप दोस्तों के साथ अगर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहली चीज तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। एक होता है हमारे कंप्यूटर में हम लोकली कोई फाइल सेव कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में हम कोई चीज अपने मोबाइल पे हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारे कंप्यूटर के रैम में सेव कर रहे हैं, रोम में सेव कर रहे हैं, मोबाइल में एसडी कार्ड होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है, वहां पे सेव कर रहे हैं। इनका क्या दिक्कत है, अगर बाय चांस ये खराब हो गए या फिर इनमें से फाइल डिलीट हो गई तो आप फिर रिकवर नहीं कर सकते, आपको वो फाइल मिलेगी नहीं। तो अभी इसका अल्टरनेटिव क्या किया गया, क्लाउड स्टोरेज निकाला गया, यानी कि क्लाउड में जहाँ पे एक सर्वर है। ठीक है, जो मेन ऑफिस, मेन जगह है जहाँ की, जैसे गूगल का जो भी ऑफिस है, ठीक है, या फिर फेसबुक का जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे सर्वर्स है। सर्वर्स में यूं कह लो क्लाउड में ये डाटा स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जब कोई भी फाइल, अपना कुछ भी आप कुछ काम करते हो, फाइल लेते हो, उसका बैकअप वगैरह लेते हो, तो वो वहां पे जाके सेव हो जाता है। जैसे आपके फोन में या कंप्यूटर में सबसे बेसिक होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सबको पता है, सुना है गूगल ड्राइव, आप लोगों को पता है गूगल ड्राइव क्या होता है? हाँ, तो गूगल ड्राइव में क्या होता है आपका, जैसे गूगल ड्राइव में स्टोर होता है कोई भी डाटा जो होता है आपका गूगल ड्राइव में जाता है। फोटोज वगैरह गूगल फोटोज में जाते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्लाउड स्टोरेज ही है। ये सब वहां पे स्टोर होते हैं, गूगल ड्राइव में चीजें स्टोर होती हैं आपकी। ठीक है, तो वो क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। कल को अगर आपके फोन से भी डिलीट हो गया या फिर मान लो आपने फोन चेंज किया अपना, लेकिन आपका जो ईमेल अकाउंट है वो तो सेम रहेगा। आपने जैसे आप जब दूसरे किसी फोन में अपना ईमेल अकाउंट लॉग इन करोगे, आपका पूरा डाटा वापस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आपके दूसरे फोन में भी आपको वो सारी फोटोज वीडियोस दिखेंगी अगर आपने उसका बैकअप लिया होगा। ठीक है, आप गूगल ड्राइव से शेयर भी इजीली कर सकते हो। आप गूगल ड्राइव में आपने एक, मान लो एक फोल्डर बनाया, उसमें आपने अपना सारा डाटा डाल दिया, आपको जो भी असाइनमेंट वगैरह दिया था अपने सारे फाइल स्टोर कर दिए। आपने क्या किया, उस ड्राइव का लिंक जो है वो किसी और के साथ शेयर कर दिया। ठीक है,
आपके किसी दोस्त ने बोला कि यार मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ है, मुझे भी असाइनमेंट चाहिए, क्या क्या थे मुझे भेज दे। आपने क्या किया, आपने सिर्फ लिंक शेयर किया। एक एक फाइल शेयर करने जाते बहुत टाइम लगता है, आपने लिंक डाल दिया, उसने लिंक से आपके ड्राइव में ओपन करके वो अपना कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। और आपके फोन का स्टोरेज भी खराब नहीं होगा। अगर आपके फोन में 256 GB स्टोरेज है, आपका 256 GB का कुछ भी उसमें यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। चलो, अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग गूगल ड्राइव देखने वाले हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो गूगल ड्राइव देखेंगे। उसमें हम लोग फाइल अपलोड करेंगे, फाइल शेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे, शेयरिंग में क्या क्या परमिशन दे सकते हैं वो देखेंगे, कोलैबोरेट कैसे करना है वो देखेंगे, ऑर्गेनाइज करना देखेंगे, और उसके बेनिफिट्स देखेंगे। करें फिर, चालू करें। चलो आ जाते हैं। ये देखो क्या, देखो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने मोर एप्स में गए, गूगल एप्स, यहाँ पे ये देखो ड्राइव का सिंबल दिख रहा है, ये है गूगल ड्राइव का सिंबल, इस पे क्लिक किया, गूगल ड्राइव ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब आपके गूगल ड्राइव में फोल्डर्स कौन कौन से हैं, जैसे मेरे पास ये हैं, इनमें से मेन जो फोल्डर्स है वो मेरे साथ शेयर किए गए हैं, राइट। ये सब मुझे शेयर हुए हैं। अभी आप ये देखो, अभी आपको मान लो कोई एक नया फोल्डर बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ बेसिक के ऑप्शंस तो सेम ही है, हमने ईमेल में भी देखे थे। ठीक है, ये यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर से क्या क्या सिंक है, अगर आपने सिंक ऑन किया है, सिंक ऑप्शन चालू किया है, तो आपके कंप्यूटर में जो भी आप फाइल वगैरह सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे सेव होता जाएगा। मैं बताता हूँ बाद में, नेहा रुक जाओ, क्लास के बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे उस पे क्या करना है, ठीक है। अभी क्लास पे ध्यान दे दो। ठीक, ये मेरे माई ड्राइव में, मेरे पास गूगल ड्राइव में क्या क्या फाइल अभी तक स्टोर्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले न्यू पे, न्यू पे जाके हम एक बनाएंगे न्यू फोल्डर। ठीक है, उसको, न्यू फोल्डर को मैंने कुछ एक नाम दे दिया। ठीक, क्रिएट पे क्लिक किया, ये फोल्डर बन गया अभी। ठीक है, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब आपको मान लो कोई एक फाइल अपलोड करनी है, मैंने न्यू पे क्लिक किया, फाइल अपलोड पे क्लिक, मैंने ये तीनों पिक्चर सिलेक्ट किए, ओपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब ये पिक्चर अपलोड हो गए हैं। अब इसमें व्यू का भी ऑप्शन है कि आपको किस तरीके से देखना है। मैं, अगर आप ऐसे देखना चाहो, आप ऐसे भी तो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स देख सकते हो, कहाँ का है, आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे आप उनके, आप अपना वापस फिल्टर लगा के कि आपको कितनी पुरानी फाइल देखनी है, वो फोल्डर आपने अगर बहुत पहले बनाया है, यहाँ पे कौन कौन भेजा, किस किस को आपने भेजा हुआ है, ठीक है, या फिर किस किस ने आपको फाइल भेजे हुए हैं। यहाँ पे आप फाइल के टाइप पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप की फाइल व्यू करनी है। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया, फोल्डर कैसे बनाना है गूगल ड्राइव में और फाइल स्टोर कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल ड्राइव में भी आपको एक लिमिट दी होती है कि आप 15 GB ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखाता है कि 15 में से कितना आपने यूज कर लिया, जैसे मेरा दिखा रहा है 4.09 GB मैंने यूज किया है। अब 15 GB यूज होने के बाद क्या होता है, 15 GB तक आप फ्री में ही डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर उस 15 GB कंप्लीट हो जाता है, तो
उसके बाद फिर आपको डाटा स्टोर करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। या तो आप फाइल टाइम टू टाइम अपने जो जरूरत की नहीं है उनको एक एक करके डिलीट करते जाओ, ठीक है, या फिर आपको पैसे देके और कैपेसिटी आपको और स्टोरेज खरीदना पड़ता है। अब देखो, अब मान लो मुझे ये फाइल शेयर करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं शेयर पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो शेयर का ऑप्शन है, एक कॉपी लिंक है। कॉपी लिंक में आप क्या कर सकते हो, आप लिंक कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। दूसरा शेयर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब मुझे जिसे भी शेयर करना है, मान लो, ठीक है, मुझे मान लो मैं खुद को ही अगर शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या आता है। व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, ठीक है। व्यूअर क्या सिर्फ फाइल को देख सकता है। कमेंटर सजेशन दे सकता है आपको कि ऐसा करना चाहिए, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एडिटर क्या करता है, एडिटर पूरी फाइल को वापस एडिट कर सकता है, उसमें से फोल्डर में से कुछ डिलीट कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐड सकता है, कुछ चेंज कर सकता है। मैं इसको सिर्फ व्यूअर का राइट देना चाहता हूँ। जब आप कुछ खुद का बनाते हो, जैसे आपने खुद का कोई असाइनमेंट लिखा बट आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हो, या ठीक है कि फ्रेंड को शेयर कर रहे हो कि ठीक है देख के वो भी कर लेगा, तो आप उसको सिर्फ व्यूअर का राइट देते हो ताकि वह आपके असाइनमेंट को चेंज ना कर सके और कॉपी करके सेम खुद का पेस्ट ना कर सके। दूसरा, जब आप प्रोफेसर को भेज रहे हो या किसी टीचर को भेज रहे हो तो आप कमेंटर डालते हो ताकि वो कमेंट कर सके आपके प्रोजेक्ट पे कि आपने क्या सही क्या गलत किया है। यहाँ पे आप भेजते वक्त लिख सकते हो कि ओके आई एम शेयरिंग यू द असाइनमेंट वगैरह, और फिर यहाँ पे आपने सिंपली सेंड कर देना है, ठीक है। और फिर सामने वाले को एक्सेस मिल जाता है उस चीज का। आई बात समझ? समझ में आया? तो फिर शांत हो गए हो, कल तो फटाफट मैसेज किए जा रहे थे। कल मतलब पिछली क्लास में। हाँ, फोन में भी कर सकते हो आप इसको। गूगल ड्राइव तो आप फोन में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हो जाता है, कोई इसका कुछ ऐसा नहीं है कि फोन या लैपटॉप ही होना चाहिए। तो समझ में नहीं है खुशबू, क्या नहीं समझ में आया आपको? हाँ, फोन में भी है विशन। ये क्या सारे एप्लीकेशन फोन में भी हैं, बस ये है कि फोन में चीजें यूज करने में थोड़ा सा टफ होता है। ये नहीं होता, बाकी फोन में टाइपिंग करना, एडिटिंग ना, वो थोड़ा सा टफ जाता है। फोन में कैसे करे, फोन का बताता हूँ ना, रुक जाओ ना। सेम ही है, फोन में भी आपको कुछ अलग नहीं करना होता है। फोन में जब आप खोलोगे सेम एप्लीकेशन दिखेगा, सेम आपको न्यू बटन दिखेगा, प्लस साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, न्यू फोल्डर बनाओगे, उसमें भी सेम ही आप फोल्डर को नाम दोगे, फोल्डर में फाइल अपलोड करोगे और फिर सेम तरीके से आप फोल्डर को शेयर करोगे। कुछ डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ जो इंटरफेस होता है, जो यूज करने का सामने आपके स्क्रीन पे जो डाटा दिखता है, फाइल दिखता है, वो एक, वो बस अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको जब कुछ वापस अपलोड करना है आप क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे इसी सेम फोल्डर में कुछ और अपलोड करना है, ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैं वापस इसमें वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू फोल्डर अपलोड बनाया। अगर मुझे एक और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने स्कूल बनाया, स्कूल नाम का एक फोल्डर बनाया, फिर उसके बाद स्कूल नाम के फोल्डर में मैं फिर से एक फोल्डर बनाया, मान लो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड। फिर उसके बाद क्लास फर्स्ट के उसमें मैं अपने वीडियोस, अपने फोटो वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप फोल्डर अपलोड करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन है फाइल अपलोड वापस, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको फोल्डर ओपन करके उसमें करना होता है। या फिर कोई गूगल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, शीट वगैरह, ठीक है, बनाया हुआ,
तो उसका है। और भी ऑप्शन है आपके पास, और कुछ आप गूगल ड्राइंग, गूगल मैप, गूगल साइट, ऐप स्क्रिप्ट, कुछ भी जो भी आप उसमें सेव करना चाहो, स्टोर करना चाहो, आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है शेयर्ड विथ मी। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके साथ कौन कौन सी फाइल्स शेयर हुई है अभी तक, कौन कौन से फाइल्स वगैरह, फोटोज वगैरह जो भी आपके साथ शेयर हुए हैं अभी तक, वो सब आपके पास आ जाते हैं। जैसे मेरे साथ इतने सारे लोगों ने, इतनी सारे फाइल्स मुझे शेयर हो चुके हैं। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया या फिर कुछ डाउट है? फाइल शेयरिंग समझ में आ गया। ईमेल में भी आप कर सकते हो, आप लिंक कॉपी करके ईमेल में डाल सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप ईमेल में कैसे शेयर कर सकते हो? तो मान लो मेरा ये ईमेल, ठीक है, मैंने कंपोज किया, मैंने एक ईमेल बनाया। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव पे जितने भी फाइल्स हैं, रिसेंट में कौन सा है, माई ड्राइव, शेयर या अपलोड, जितने भी फाइल्स है, जैसे यहाँ पे आपको ड्राइव में कुछ अपलोड करना है, यहाँ माई ड्राइव में जाओगे तो आपके ड्राइव में जितने भी फाइल फोल्डर जो भी है, आप उनको क्लिक करके उनको इंसर्ट करके शेयर कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इसके एडवांटेज क्या क्या है? आप जल्दी, आपकी बात जो है सामने वाले तक जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है। कम्युनिकेशन जल्दी होता है, टीम वर्क बढ़ता है। अगर आपको टीम में काम कर रहे हो किसी चीज पे, तो आप सारी टीम मेंबर्स एक साथ उस चीज पे काम कर सकते हो। बार बार आपको वेट नहीं करना है कि सामने वाला रिप्लाई देगा फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा वगैरह। ठीक है। पेपर का ज्यादा यूज नहीं होता है, पेपर बचता है, ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है। हाथ से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फाइल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके कंप्यूटर में तुरंत एक क्लिक पे आपकी फाइल ओपन हो रही है। शेयरिंग परमिशन बताइए आपको कि व्यूअर सिर्फ देख सकता है, कमेंटर कमेंट कर सकता है, एडिटर पूरी फाइल्स को एडिट कर सकता है। तो आप किसको भेज रहे हो शेयर करते वक्त, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप फाइल भेज किसे रहे हो। ठीक है। उसके बाद फिर कोलैबोरेशन बता दिया आपको कैसे काम करता है। ठीक है। आप क्या क्या कर रियल टाइम में एडिट कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। डिजिटल फाइल ऑर्गेनाइज कैसे, आप देखो, आप कभी भी जब भी कोई फाइल बना रहे हो तो आपको क्या करना है, एक तो फोल्डर क्या किस चीज का है, फोल्डर में क्या रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपको नाम डालना है फोल्डर का। ठीक है। उसके बाद फोल्डर के अंदर भी अगर आपका अलग अलग डिटेल्स है, फोल्डर फॉर्मेट अलग अलग है, तो आपको वो भी प्रॉपरली मेंटेन करना है। फाइल्स का हमेशा बैकअप रखना है आपके पास। अभी आपको फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे ठीक है, मेरे अलग अलग काम से रिलेट, मेरे जैसे मैं कंपनी, अगर एक कंपनी में हो तो वो कंपनी का फाइल फोल्डर यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं डिजाइनिंग करता हूँ तो डिजाइनिंग का जो ऐप यूज करता हूँ उसका फोल्डर यहाँ पे है, अलग डिजाइन का यहाँ पे है। ठीक है। ऑटोमोबाइल रिलेटेड हो तो ऑटोमोबाइल का फोल्डर, फाइल फोल्डर जो भी है वो यहाँ है। मेरा पर्सनल जो भी डिटेल है वो मैंने यहाँ पे अपने एक अलग फोल्डर में रखा है। ठीक है। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा इसे आपको अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको लाइसेंस दिख रहा है, ये अलग है। यहाँ पे मेरे पास जितने भी लाइसेंसेस हैं सॉफ्टवेयर यूज करने के, अलग अलग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के, वो इसमें स्टोर्ड है। ठीक है। यहाँ पे मेरे इमेजेस हैं, यहाँ मेरे प्रोजेक्ट्स स्टोर्ड हैं, इन फोल्डर्स में मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ मैंने जो भी सर्टिफिकेशंस किया है वो है, यहाँ मेरे नोट्स हैं, जो भी मैं नोट्स वगैरह पढ़ाई करता हूँ तो उसके नोट्स हैं।
उसके बाद ये वर्क रिलेटेड जो भी है, ठीक है, मेरे काम से रिलेटेड। अब मैं मान लो मैं इसमें भी चला गया, नोट्स में चला जाता हूँ। अगर मैं नोट में गया तो जो कॉलेज के टाइम के नोट्स है वो इसमें है, टेक्निकल बुक्स जो एक्स्ट्रा बाहर की बुक्स पढ़नी है वो इधर है, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड वो अलग चीजें यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ये सब एक कैसा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। आपको कल को अगर मुझे पता है कि क्या फाइल चाहिए, तो मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो उसकी उससे फायदा ये होगा कि मैं फिर अपना जो भी मुझे चाहिए मैं शेयर कर सकता, अपना तुरंत एक्सेस कर सकता हूँ। और तो तीसरी चीज ये है कि इन सब का मेरे पास बैकअप है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैंने वन ड्राइव एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है। तो मेरे हर एक चीज जो है वो बैकअप में है। कल को अगर मेरे लैपटॉप से वो चीजें चली भी जाती हैं बाय एनी चांस, तो मेरे पास उसका बैकअप है, मैं वापस से उन चीजों को वापस डाउनलोड कर सकता हूँ, वापस एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली मेरे पे चली जाएंगी या मैं उनको वापस यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, ये समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कि सो गए सब लोग? दोपहर में नींद बहुत बढ़िया आती होगी ना सब लोगों को। कहते होंगे सर सोने के टाइम पे क्लास रख लेते हो, है ना? हाँ, अगर देखो सुष्मिता, अगर आप किसी को फाइल्स शेयर कर रही हो, ठीक है, और अगर आपने उनको एडिटर का राइट दे दिया, तो वो फाइल एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई बना भी सकते हैं, और वो किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडिटर राइट दे रही हो तो ये इशू होता है। अभी देखो जैसे ही नींद का नाम लिया है, क्या रिप्लाई आए हैं धड़ाधड़, है ना? नींद सोने की बात हुई है, सब जाग गए, सब सो रहे थे, सब जिनका जिनका अभी मैसेज आया सब सो रहे थे। आवाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया इतना? बेनिफिट समझ में आया? ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के बेनिफिट क्या है? आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, ठीक है, उसके बाद गिटहब है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ऐसे मल्टीपल हैं आपके पास, जैसे आपको अगर मैं लिस्ट दिखाना चाहूँ, तो ये देखो आपके सामने अभी लिस्ट आएगी एक। देखो कौन कौन सा होता है। गूगल ड्राइव होता है 15 GB तक फ्री स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव 5 GB तक फ्री स्टोरेज, आई क्लाउड, ठीक है, और 5 GB फ्री स्टोरेज, ड्रॉप बॉक्स ई क्लाउड मेगा 15 GB तक, ठीक है, प्रोटॉन ड्राइव, sync.com, amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, ये सारे डेवलपर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं जो आप लोग को ये सब देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आया? समझ गया? फोन में करके दिखाऊं एक बार? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को अभी, जितना अभी तक पढ़ा है? अच्छा, ओके, तो अभी मुझे फटाफट बताओ, थोड़ा सा आज देखते हैं आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं।
फटाफट बताना जरा। पहला क्वेश्चन। अब सब लोग सारा काम छोड़ के अब क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? सारा डिस्कशन खत्म। बाकी अब डिस्कशन बाद में होगी, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मुझे फटाफट से। पहला क्वेश्चन। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म। बढ़िया। डॉट डीओसी कौन से फाइल का टाइप एक्सटेंशन है? .mp4। .mp4। नहीं नहीं, सॉन्ग का नहीं है, वीडियो का है। वीडियो का है .mp4 वीडियो का है। ठीक है। HTTPS क्या क्या होता है? HTTPS यूज करना चाहिए, HTTP यूज करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस क्या है? वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन चेंज हो चुका है, आप लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। नहीं, ये किसने बताया सुष्मिता? ये तो नहीं बताया था मैंने। बनाना तो आपको दोनों पड़ता है, वेबसाइट हो या वेब पेज हो, दोनों आपको खुद बनाना पड़ता है। वेबसाइट वो होते हैं जहाँ सॉफ्टवेयर रहता है। नहीं, गलत बात, गलत है, एकदम गलत है। वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है? क्या हुआ? मीटिंग ही छोड़ दी? आप लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, अभी वाले क्वेश्चन का कोई आंसर दो। वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है? वेब एप्लीकेशन है? नहीं, ये तो नहीं बताया था मैंने। वेबसाइट एप्लीकेशन है? अगर वेबसाइट एप्लीकेशन है तो वेब ब्राउजर क्या है? मुझे बताओ, क्रोम क्या है? क्रोम वेबसाइट है, वेब पेज है, वेब एप्लीकेशन है, क्या है क्रोम? वेब ब्राउजर है, क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि www.amazon.in वेबसाइट है, वेब पेज है, क्या है ये? वेबसाइट है, ठीक है। इसको वेबसाइट क्यों बोला हमने, वेब पेज क्यों नहीं बोले? मुझे बताओ, वेबसाइट पे वेब पेज स्टोर हो, वेब पेज होस्ट होता है या वेब पेज पे वेबसाइट स्टोर होता है, क्या होता है?
करेक्ट। वेबसाइट पे वेब पेज स्टोर होता है, राइट। तो अभी क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एड्रेस है किसी भी वेब पेज तक जाने के लिए जो एक लिंक है। सर्च इंजन से वेब पेज तक जाने के बीच में जो एक लिंक है, जो एक एड्रेस है, उसे हम वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। आपने सर्च इंजन पे कुछ सर्च किया, उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल वेबसाइट्स आए जिन पे उसकी इंफॉर्मेशन है, आपको जो वेबसाइट सही लगी आपने उस पर क्लिक किया, और आप फिर वेब पेज पे पहुंचते हो, उस वेब पेज पे जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब यूआरएल का नाम लिया तो यूआरएल का फुल फॉर्म भी बता दो। जब नाम निकाल ही दिया तुम लोगों ने यूआरएल का, तो बताओ यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़िया। हाँ, करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डब्ल्यू 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 का बताना। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म बताना। ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर, ये इंटरनेट किसने बनाया था? यूएसए, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, चलो बढ़िया, मतलब याद है आप लोगों को चीजें। ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। ये ईमेल में बॉडी जो है, बॉडी का जो फॉर्मेट है, क्या क्या होता है उसमें, कहाँ पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या क्या होता है बताओ। जैसे उसमें बॉडी होता है, सिग्नेचर होता है, ग्रीटिंग होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, इसका प्रॉपर एक सीक्वेंस बताओ, किस सीक्वेंस में होता है ये, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। देखते किसको सही सीक्वेंस याद है ईमेल का। ईमेल जब आप लिखते हो, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तक आप लोगों ने मान लो लिख लिया, किसको लिखना है, पीसीसीएस सीसीएस सब्जेक्ट है, आपने सब लिख लिया। जब आप ईमेल का कंटेंट लिखने आते हो तो उसमें होता है ना आपका मेन मैसेज होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है, ग्रीटिंग होता है। इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस बताओ। साक्षी, आपका सीक्वेंस गलत है। आप बनाते कैसे हो वो नहीं पूछ रहा हूँ मैंने, आपने टू लिख दिया, ठीक है, आपने टू लिख दिया, आपने सीसी लिख दिया, आपने बीसीसी लिख दिया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके आगे जो मैंने चीजें बताई हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस बताओ मुझे जरा। खुशबू, कैसे नहीं पता? क्या बात कर रहे हो यार, बताया है क्लास में पूरा, 1 घंटा आप लोगों को बैठ के समझाया है पूरा, ऐसे कैसे बोल दिया नहीं पता? इतना सीक्वेंस सही है आपका। ये क्या नाम है, कुंजारा परवीन, आपका जो सीक्वेंस आपने डाला है वो आपका स्टार्टिंग का सीक्वेंस है, मैं सब्जेक्ट के बाद का सीक्वेंस पूछ रहा हूँ आपसे। करेक्ट है शिवांगी, आपका सीक्वेंस करेक्ट है। आस्था का भी ठीक है, आस्था प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखो मैसेज। खुशबू, कल वाला क्लास मिस हो गया था, ये कल की क्लास का नहीं है, ये बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, मैं सारी क्लास का मिला के पूछ रहा हूँ। अच्छा, कल क्लास किसने लिया था, कौन से सर ने लिया था कल आप लोगों का क्लास?
प्रशांत सर ने लिया था, तो आपने पूछा नहीं सर वीडियो लेक्चर कब तक मिलेगा? आप लोग मेरी क्लास में बोलते हो, बाकी क्लास में क्यों नहीं बोलते भाई? सर को पूछना था ना, सर वीडियो लेक्चर नहीं मिला है, बताना चाहिए था सर को, फिर सर को भी पता होता है कुछ अगर दिक्कत वगैरह हुई है तो आप लोग का कल ही हो जाता प्रॉब्लम सॉल्व। सर ने बताया ठीक, बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बताया ना सर ने, ठीक है। चलो, समझ में आया, अभी अभी आज का समझ में आया, गूगल ड्राइव कैसे यूज करते समझ में आया। आप लोग पुरानी क्लास का भी थोड़ा रिवाइज करो, भूल रहे हो आप लोग सब कुछ। ठीक है, चलो आज की असाइनमेंट ले लो, चलो असाइनमेंट नोट करो आज की, बता रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है? आप लोगों को एक गूगल ड्राइव बनाना है, ठीक है, गूगल ड्राइव पे जाना है, एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में आपके जितने भी असाइनमेंट अभी तक दिए हैं उनमें से आप कोई भी दो असाइनमेंट, कोई भी जो आपके कंप्लीट हो गए हो। ये क्या है अंशु? हाँ छोड़ो, आपको गूगल ड्राइव पे जाना है, एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, उस फोल्डर में आपको दो फाइल अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर फोल्डर के उस फोल्डर का एक नाम डालना है, आपको फाइल का प्रॉपर नाम रखना है, ठीक है। उसके बाद मेरा जीमेल अकाउंट तो है ही सबके पास, मेरा जीमेल अकाउंट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। आपको उस जीमेल अकाउंट पे एज अ कमेंटर, कौन सा कौन सा राइट दोगे आप? कमेंटर का, कमेंट करने का राइट देके वो फाइल शेयर करोगे, ठीक है। और ये काम आज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फोन पे हो सकता है तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आज का असाइनमेंट सामने खुला है आपके। आपने जो भी दो असाइनमेंट बनाए हुए हैं, चाहे नोटबुक में ही लिखा होगा तो उसकी फोटो खींच के फोटो का फाइल बना के वो डाल दो, ठीक है। मुझे बस देखना है कि सर आप लोगों को ये आज का गूगल ड्राइव का समझ में आया है या नहीं। आपको गूगल ड्राइव पे जाना है, एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर को प्रॉपर नाम देना है, उसके अंदर दो अपलोड करनी है, जो भी आपने दो असाइनमेंट किए हुए हैं अभी तक, जितने असाइनमेंट दिए उसमें से कोई भी दो असाइनमेंट जो भी आपके कंप्लीट हो गए हैं उनकी फोटो क्लिक करनी है। अगर आपने नोटबुक में लिखा है, अगर कंप्यूटर में ही बनाया तो अच्छी बात है, उसको वहाँ उस फोल्डर में अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद मेरा जो जीमेल अकाउंट आप लोगों के पास दिया हुआ है उसको उस पे आपको शेयर करना है। शेयर कैसे करोगे? एज अ कमेंटर, मुझे कमेंट्स का राइट दोगे सिर्फ आप, ना एडिटिंग का ना व्यूअर का, ठीक है, समझ में आया? कल की क्लास से पहले हो जाएगा। आज अगर अभी आज के आज पॉसिबल नहीं है तो कल की क्लास से पहले कर देना, लेकिन कल की क्लास से पहले, ठीक है। अगर कल की क्लास के बाद करोगे आप लोग तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, उसके पॉइंट्स मार्क्स जो भी है वो नहीं मिलेंगे आप लोगों को। उनजारा परवीन मैंने अभी क्लास में वही करके दिखाया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड करते हैं वो दिखा दिया। ये गूगल ड्राइव है मेरा, ठीक है। यहाँ न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अभी फोल्डर बनाया था, एक सेकेंड, फोल्डर बनाया था, उस पे फोल्डर पे डबल क्लिक किया, ओपन हुआ, यहाँ पे न्यू पे जाओगे, फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे,
आपकी जो भी फाइल है उससे यहाँ पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे जैसे मैंने खुद को शेयर किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिसको भी शेयर करना है उसका ईमेल अकाउंट डालोगे। ईमेल अकाउंट डालते ही आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको किस तरीके से शेयर करना है। उसमें आपको आ जाता है कमेंटर का ऑप्शन, कमेंटर ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, बस इतना सा करना है। ये फोन से भी हो जाएगा। आया समझ? हो जाएगी आज की असाइनमेंट कल की क्लास से पहले। चलो ठीक है, एंड करें आज की क्लास फिर यहीं पे। एक मिनट दो, तुम लोग को फोन से दिखा देता हूँ जिनके पास लैपटॉप नहीं है बार बार। ठीक है, 1 मिनट दो। हेलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? नाजिश, आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ, पहले एक बार ये देख लो, स्क्रीन दिख रही है मेरी क्लियरली सबको? ठीक है चलो, अभी देखो। यहाँ पे स्क्रीन पे कैसे करना है, ये मेरा गूगल ड्राइव है, मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन हुआ मेरा। अभी क्या करना है आपको, ये प्लस साइन आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, ये प्लस साइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे फोल्डर ऑप्शन दिखा, मैंने फोल्डर का ऑप्शन ओपन किया। मैंने फोल्डर को एक नाम दे दिया। ठीक है। ठीक है, फोल्डर पे नाम दे दिया, क्रिएट पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया। मैंने फोल्डर पे क्लिक किया। यहाँ पे वापस मैं प्लस पे अब क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने अपलोड पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे इसमें से अब मेरे पास जो भी फाइल वगैरह है, इमेजेस वगैरह है, मैं जाऊंगा। मैं मान लो इमेजेस नहीं, मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है। डाउनलोड्स में गया, मैंने एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। जैसे अभी मेरे में सेटिंग है कि अगर वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। मैंने अपलोड का सारा ऑप्शन वाईफाई पे लगा रखा है। ठीक, क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड नहीं है इस वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा है। मैं मोबाइल डाटा पे सेटिंग अगर चेंज करूंगा, बट बाकी प्रोसेस सेम ऐसी ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब कर लोगे अब? हेलो। हम्म। ठीक है। अ, हाँ नाजिश, क्वेश्चन पूछो अब अपना, क्या क्वेश्चन था?
डाउनलोड के बाद फिर शेयर का ऑप्शन वही है, शेयर का भी बताना पड़ेगा तुम लोग को वापस, तो बता देते हैं, कोई बात नहीं, वापस से देख लो। ऑलरेडी बनाया ना फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, थ्री डॉट पे क्लिक किया, ये कॉर्नर में देखो तीन डॉट है, उस पे मैं क्लिक करूंगा, तीन डॉट पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ओपन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? इस पे शेयर का ऑप्शन आया, शेयर पे आप क्लिक, आपने क्लिक किया, यहाँ पे शेयर पे जब आप जाओगे, यहाँ पे पीपल का ऑप्शन आएगा, पीपल में आपने कोई भी एक ईमेल अकाउंट आप टाइप करोगे, ठीक है। जो भी आपने ईमेल अकाउंट टाइप किया, रैंडम कोई भी एक ईमेल अकाउंट आप टाइप करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज देना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरा ड्राइव अपडेटेड नहीं है तो इसमें दो ही ऑप्शन आता है, कैन ऑर्गेनाइज एंड ऐड एंड एडिट, ठीक है, या फिर कैन व्यू। अगर आपका ड्राइव अप टू डेट होगा, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन होगा, तो आपको तीनों ऑप्शन आएगा, कमेंटर का, व्यू का, ऑर्गेनाइज का, ठीक है। आपको कमेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से फिर फॉरवर्ड शेयर कर देना है। फोन में भी समझ में आ गया कैसे करना है? हम्म, फोन का भी समझ आ गया। मेरा ईमेल आईडी रख लो तुम लोग, आपको लिख दे रहा हूँ।